हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं 8:30 बजे उठ गई थी। तो हमारी मैस में बनी मैक्रोनी, बट अब कैसे बताऊँ यार। चलो छोड़ो, मैं ब्रश करने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? और मैं मैस में अंडे लेने गई थी, तो अंडे सब खा चुके बच्चे, तो भैया दोबारा उबाल रहे हैं 2 अंडे मेरे लिए स्पेशल। चलो करके आते हैं। अंडे मंडे संडे, आगे मुझे नहीं पता। तो 2 अंडे लाई हूँ, चाय लाई हूँ। तो यार पाव ठंडे हो चुके हैं और ये भाजी भी। तो चलो इनको अब गरम करते हैं। Better Sunday, better Sunday, better Sunday. तो चलो जी, खाते हैं और बताते हैं टेस्ट में कैसी है। सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रेकफास्ट में पाव भाजी खाने को मिलेगी। हाँ। टेस्टी है यार, वो टेस्टी है। मम्मी, मैं पढ़ रही थी, ये मेरा सिलेबस है और फट रही है भाई अब। बट ठीक है, कोई नहीं, मैं कर लूँगी। तो पहला पेपर मेरा हेल्थ साइकोलॉजी का है, फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, फिर साइकोमेट्रिक्स का है, फिर इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, और फिर क्लिनिकल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस का है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप मास्टर्स किस में कर रहे हो, तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही हूँ। ये हमारी चॉइस होती है सेकंड सेम में आगे कि आपको कौन सी उसमें करना है, काउंसलिंग में जाना है, आपको क्लिनिकल में जाना है, या फिर आपको कौन सी उसमें जाना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये आंसू हैं। मतलब सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, बट यार बहुत बार ऐसा फील होता है कि काश काश मम्मी पापा एक साथ होते और हमारी भी हैप्पी फैमिली होती। बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। शायद हमारे भी कर्मों में था, हमने इतने दुख देखे। और मतलब सारा दर्द ना, सारा दर्द बिल्कुल अंदर है और किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं समझता। सिर्फ वही इंसान समझेगा जिसने लाइफ में कभी दिक्कत देखी होगी। मैं इस संसार में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मेरी मम्मी से करती हूँ, क्योंकि मतलब हमें पता है हमारी मम्मी ने हमको कैसे पाला है। आपको लग रहा होगा इतनी अजीब अजीब बातें अचानक से कैसे कर रही है, तो मतलब डेली दिन में एक बार ये थॉट तो आ ही जाता है कि यार काश मम्मी पापा एक साथ होते तो हमारी फैमिली भी कितनी अच्छी होती। जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही ना, तो डिवोर्स ले लो। क्योंकि बच्चे पैदा करने के बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हो, साथ में अपने बच्चों की भी करते हो, क्योंकि बच्चों को ना माँ का प्यार मिलता है ना बाप का। अब सॉरी गाइस, मैं रो रही हूँ, बट बहुत बार ऐसे हो जाता है फील। मतलब बहुत बार क्या, वैसे तो हर रोज ही होता है, बट सारा दर्द अंदर ही है, किसी को ना बता सकते क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। अभी भी मैं अगर रो रही हूँ तो कुछ लोगों को कमेंट कर देंगे कि एक्टिंग कर रही है, ऐसे वैसे। बट यार मैं अपने पापा से मतलब बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया यार। अगर मतलब उनको मम्मी के साथ नहीं रहना था, बट एटलीस्ट हमारी तरफ तो देखते।
और गाइस एक व्लॉग में पापा ये नहीं कह रहे थे कि इन्होंने कोर्ट में पैसा चूज़ किया मुझे छोड़ के कि हमें पापा नहीं चाहिए, तो हमको वकील अंकल ने कहा था कि अगर तुम ये चीज़ कह दोगे ना कि तुम्हें पापा के साथ रहना, तो फिर तुम्हें पापा के साथ ही रहना पड़ेगा, फिर मम्मी को भूल जाना। तो फिर यार एक बात बताओ, मतलब 15-16 साल मम्मी ने बड़ा किया, संघर्ष करके हमें पाला, और फिर अचानक से हम मम्मी को धोखा दे के पापा के पास चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। और फिर हमने ना इतने जतन करे कि पापा मम्मी एक हो जाए, पर वहाँ से मम्मी को दिक्कत, वहाँ से पापा को दिक्कत। अब मम्मी को ये दिक्कत कि भाई मैं बिना आदमी के रही 15 साल, और फिर अचानक से आके प्यार जता रहा था पापा कि मेरे साथ रह, मेरे साथ खा पी ये वो। फिर मम्मी का भी अलग ही दर्द था, मम्मी भी भरी हुई थी बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा से। गाइस मैं ना 1 साल की थी, और 1 साल के बाद ही पापा हमको छोड़ के चले गए थे। अगर आज मेरे पापा होते ना, तो शायद मैं ये व्लॉग्स नहीं बना रही होती, वीडियोस नहीं बना रही होती, कुछ अच्छा काम कर रही होती। अच्छा काम तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट लेकिन ये है ना कि फिर बचपन में अगर पापा होते तो शायद फिर वो अपना अपनी परवरिश करते। मतलब फौजी आदमी थे, वो कुछ करवाते, हमें कुछ सिखाते। मतलब जब वो 2-3 साल हमारे साथ रहे थे ना, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मतलब कि रेस मारो सुबह उठ के, जीके पढ़ो, क्योंकि आर्मी में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ होता है आर्मी में भी। अब मम्मी का तो बस यही था कि रोटी दे देती थी, क्योंकि मम्मी तो अनपढ़ थी, मम्मी तो 8 या 9 ही पढ़ रही थी, तो मम्मी को तो क्या ही पता था एजुकेशन के बारे में कि ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो। मम्मी का तो बस ये था कि भाई स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, पैसे दे दिए हैं, और अपना पढ़ लो अब। और पायल से तो ना मैं इतनी उम्मीद थी, मतलब मैं सोचती थी कि यार मैं क्या ही कर पाऊंगी, मतलब कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा। मम्मी इतनी उम्मीद लगा के बैठी हुई है, मतलब इतने अच्छे स्कूल में इतनी भारी भारी फीस दे रही है, दर दर की ठोकरें खा खा के। बट किस्मत पे कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है मैंने। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो 2 साल से रुका हुआ है। कल रात ही मैं एक कंपनी वाले से बात करी थी, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे एक कंपनी वाले के साथ मिसमैच, मतलब झगड़ा हो गया था, तो मैंने उनका कंपनी छोड़ दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है, तो उन्होंने बोला हाँ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर कंपनी ह्यूज रिपोर्ट्स करवा देना अकाउंट पे, तो इंस्टाग्राम अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो मेरे साथ शायद वही हो रहा है। तो मैंने बोला पता नहीं चल सकता कि कौन अकाउंट पे रिपोर्ट करवा रहा है? तो कह रहा हाँ पता चल जाएगा। तो गाइज अभी मैं देखती हूँ कंपनी वाले को, अगर मुझे जिस पे शक है ना, अगर उसका नाम निकल गया, फिर मैं उसकी धजिया उड़ा दूंगी बिल्कुल तसल्ली से, विद प्रूफ, विद रिकॉर्डिंग, विद स्क्रीनशॉट, चैट, सब कुछ, चाहे वो कितना ही बड़ा डॉन हो। फिर मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि जिसने मेरी मेहनत के साथ खिलवाड़ कर दिया ना, मैं उसे फिर कुछ नहीं समझूंगी, सीधी सी बात है। मैं माफ़ नहीं करूंगी बिल्कुल भी। और मुझे 2 इंसानों पे शक है, और दोनों ही कंपनी वाले थे। चलो ये भी बता देती हूँ कौन कौन सी कंपनी से थे। एक तो रील फैक्ट्री से था, और एक टिनका रील से था। नाम उनके तब डिस्क्लोज करूँगी जब मुझे पता चल जाएगा इन दोनों में से किसके काम है। फिर जिसके काम होंगे उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी तसल्ली से। जनता को भी तो पता चलना चाहिए कैसे कैसे हरामी और गंदे नीच लोग हैं इस धरती पे। बाकी 2-3 लोगों पर और शक है मुझे, उनका एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने रिपोर्ट्स करवाई है मेरे अकाउंट पे, और रिपोर्ट भी ऐसे 4-5 हज़ार करवाते हैं तब जाके कुछ होता है। तो मतलब ये काम तो कंपनी वाले का ही हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में ये लोग बल्क प्रमोशंस और कितनी सारी चीज़ें करते हैं।
कोई नहीं गाइज, कोई चुप कराने वाला भी नहीं है मुझे। और आप लोग मेरा स्टेटस पूछ रहे थे कि मैं सिंगल हूँ या कमिटेड हूँ, तो मैं सिंगल हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं मतलब मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता यार। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है शादी करने के बाद। आई नो मैं हैंडल कर लूँगी, बट मुझे अभी हैंडल नहीं करनी। मुझे अभी लाइफ में इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है ना, बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि एक दिन कोर्ट में मामा ना हमारी मतलब कॉपी दिखा रहा था कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 10 में से 10, 100 में 100 ऐसे नंबर आ रहे थे। तो मेरे जो ताऊ जी हैं, ताऊ पाला जी, उन्होंने बोला कि लड़की तो है, क्या कर लेंगी, क्या कर सकती हैं ये। तो मैं उस टाइम छोटी सी थी, तो वो बात ना मेरे यार दिल पे बिल्कुल ऐसे दिल पे पिंच कर गई कि मतलब बच्चे को तो क्या ही पता होता है लड़का लड़की में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत हर्ट हुई थी यार उस दिन वो बात। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि बस इनको रॉन्ग प्रूव करना है। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, अगर अपनी पे आए तो। और जीवन में अगर आपको गाइस आगे बढ़ना है ना, तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे लोगों के, और वो जब तक दिल पे नहीं लगेंगे ना, तब तक सॉरी, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। हाँ, और मेरी बहन को कहा था हाँ ये बढ़ेगी IAS ऑफिसर ऐसे करके। IAS ऑफिसर का तो पता नहीं, लेकिन अभी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है और इज्जत से कमाना है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि आप आर्मी में कैसे घुस गए, इसमें तो सिर्फ आर्मी नेवी और फोर्स वाले ही जा सकते हैं। तो यार मेरी जो फ्रेंड है उसके पापा आर्मी में है, तो उनके कार्ड पे हम जाते हैं और सामान लेके आते हैं, वो मेरी हेल्प कर देती है। तो हाँ, चलो गाइस अब पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया रोना। दुख तो बहुत है लेकिन बता नहीं सकती, बट ठीक है कोई नहीं। आज भी इतना निकल गया, मतलब भर जाती हूँ यार, मैं बिल्कुल भर जाती हूँ, पाँव से लेके सर तक भर जाती हूँ बिल्कुल। ऐसे होता है कि बस सब रो दे, बट हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है, यही जिंदगी है। अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में, बट लड़ो करो। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैंने मेरी बहन को भी पैरों पे खड़ा कर दिया, मतलब वो भी अब पैसे कमा रही है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार, वरना मुझे ही देने पड़ते थे पैसे हर चीज़ के, चाहे रिचार्ज हो, चाहे कुछ भी हो यार, हेयर कट हो, कुछ भी हो। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने अपनी बहन को इस काबिल बना दिया कि वो खुद अपने पैरों पे स्टैंड कर सकती है, वो खुद पैसा कमा सकती है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना उसको, तो फिर वो एट द एंड किससे पैसे मांगेगी, हम मुझसे ही मांगेगी ना। तो आप लोग गाइस उसे भी सपोर्ट करो, चाहे आपको उसके ब्लॉग पसंद हो या ना हो, बट उसे देख लिया करो यार, प्लीज़। बेशक मुझे मत देखो, बट उसे देख लिया करो, क्योंकि मैं तो फिर भी इंस्टा वगैरह से कमा लेती हूँ, बट उसको करो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो गाइज मैं जा रही हूँ हेयर सैलून कोलैबोरेशन करने। और ये देखो मैं अभी नायका में आई थी, ये रहा इधर नायका, देखा। तो यहाँ आके मैंने पूरा मेकअप धोप लिया, क्योंकि मैं रूम से बिल्कुल बेसूरी होके निकली थी यार। यही फायदा होता है शहर में रहने का। देखो लिपस्टिक लगा ली, लिप ग्लॉस लगा लिया, काजल लगा ली, मस्कारा लगा लिया, थोड़ा कंसीलर लगा लिया। गाइज़ वैसे तो मैं गीतांजलि जाने वाली थी, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू इंस्टाग्राम पे कोई सैलून सर्च कर, तो फिर मैंने देखा ये हेयर कट स्पेशलिस्ट थे। तो फिर यार यहाँ मैं आ गई, तो मैंने कोलैबोरेशन की बात की। तो अब
अगर मैं 3-4 दिन पहले बात करती तो शायद कुछ होता, बट फिर मैंने इसमें बार्टर कोलैबोरेशन किया तो मैंने हेयर कट लिया बस, जो मुझे चाहिए था। मैंने फालतू की चीज़ें नहीं ली क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे हॉस्टल जाना होता है 6 बजे। तो मैं 3-4 बजे से आई थी यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने भैया को बोला, तो फिर भैया ने बोला ठीक है। तो इन्होंने मेरे फेस के हिसाब से हेयर कट किया मेरा। वैसे तो मैंने इनको कुछ और ही बोला था कि ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट फिर इन्होंने बोला कि मैं आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको हेयर कट दूंगा। तो यार इन्होंने मेरे को गंजी बना दिया यार। इन्होंने मतलब फेस के हेयर कट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हेयर कट कर दिए। लेकिन फिर जब हेयर कट हुआ तो अच्छा हुआ। और गाइस ये तो घर की खेती है, फिर से आ जाएंगे बाल। हा हा हा। यहाँ मेरे ऐसे रिएक्शन थे कि यार इतने ज़्यादा कैसे काट रहे हैं भैया। तो बट चलो कोई नहीं, हेयर कट एट द एंड अच्छा था। बाकी तब पता चलेगा जब दोबारा हेयर वॉश करूँगी, तब पता चलेगा हेयर कट अच्छा था या कैसा था। करवाती हूँ क्योंकि लॉन्ग हेयर में ज़्यादातर ऑप्शंस लेयर्स का होता है, शॉर्ट में आप ब्लेच वेट करवा सकते हो। ज़्यादा नहीं काट दिया ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके बालों में और भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। मैं मॉडलिंग शूट्स किया ना, तो उसमें आपको ही पता है एक दिन में 10 बार वो हेयर को कुछ कुछ बनाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। तो मुझे वैसे सजेस्ट किया था काफ़ी सैलून्स ने कि आप बोटॉक्स करा लो। फिर किसी ने कहा कि नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। बेसिकली क्या है, अगर आपके हेयर्स में स्टाइलिंग ज़्यादा होती है, बोटॉक्स कराने से आपको वन टाइम सॉल्यूशन नहीं मिलती, तो उसके बाद भी स्टाइलिंग तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा वो है कि आप अपने प्रिकॉशंस यूज़ रखो, लाइक हीट प्रोटेक्शन स्प्रे इन ऑल। मोस्टली सलों क्या है, इवेंट इन ऑल पे आप काम करवाते हो या कुछ भी उसमें सूट्स वगैरह होते हैं, सो आप इतना वो ध्यान नहीं रखते बालों का कि आपकी हेयर केयर हो। नहीं सो रखते। खुद से आप प्रिपरेशन में जैसे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे नॉर्मल हो गया, कुछ पे स्टाइलिंग क्रीम्स वगैरह आती है जो आपके प्रोटेक्ट करता है हेयर्स को, क्योंकि उन्होंने जो स्टाइलिंग वगैरह करना है कोई टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते। उन्हें तो अच्छा बस स्टाइल चाहिए तो हेयर मतलब उसमें बहुत हीट में भी कर सकते 10 बार करना उन्हें, हाँ। वो तो करेंगे। सो करेक्शन कई बार करेक्शन करना पड़ता है तो डबल हीट लगता है। सो इसलिए कि अपना हेयर्स का अगर आपको केयर करना है तो खुद के बट अभी तो मैंने काफ़ी केयर करके इतना सुधार लेके आई हूँ मैं। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा डैमेज थे मेरे। जैसे आपके हेयर में ऑलरेडी ऐसा कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं है, लाइक स्मूथनिंग कलरिंग, हाँ नहीं, कुछ नहीं है। और उसके बाद भी ड्राइनेस अभी काफ़ी नॉर्मली उस पर होते नहीं है इतना। So कुछ वही नहीं है कि करवा हाँ, रखा मैंने, कोई भी केमिकल, कभी ना स्मूथनिंग करवाई, कभी कुछ नहीं। हाँ बस एक बार हेयर स्पा करवाया था। हेयर स्पा तो बेसिकली क्या होता है, हमारा मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है। सो उसको आप जब भी मंथली आपको टाइम मिले फिर स्पास वगैरह करवा सकते हो, लाइक बोटॉक्स वगैरह को। तो फिर बोटॉक्स ये है कि आपका मतलब डेली रूटीन है, आपके पास टाइम नहीं है, इजी टू मेंटेन हेयर ही है, तो तब आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। तो जैसे आपके बालों में ऑलरेडी स्टाइलिंग वगैरह होती रहती है ऑलरेडी, तो मैं हेयर कलर से थोड़ा डरती हूँ। 6 मंथ आपको लास्ट 6 मंथ हेयर कलर से तो और डैमेज होते हैं हेयर। डिपेंड करता है कैसे करवाना। अगर पॉपअप कलर के अगर ब्राउन शेड्स में जाते हो ब्लैक से, तो मेरे फेस के हिसाब से कौन सा हेयर कलर अच्छा लगेगा? कलर के हिसाब से आपको कुछ सटल इंडियन स्किन टोन के हमेशा ब्राउन कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राउन कलर्स में आप वेरिएंट आते हैं बहुत अलग अलग, कूल में कैसे जाना आपको, ड्राई में कैसे, मतलब आपका वार्म स्किन टोन है तो कैसे करना, तो उसके अकॉर्डिंग आप हेयर कलर जा सकते हो। ब्राउन नहीं करवाना चाहिए। तो जैसे आपके बॉडी में कुछ हुआ नहीं रहा है तो वर्जन ही है जिसमें आप विदाउट ब्लीच भी जा सकते हो, तो उसमें नो डैमेज है, तो लुक आपको चेंज मिलेगा। ब्लीच से हेयर डैमेज होते हैं? ब्लीच से तब होता है जब आप ओवर प्रोसेस करते हैं बिना नॉलेज के, और अगर आपको ब्लॉन्ड जाना है तो आपकी पोरोसिटी अगर हेयर्स में है तो हम करवा सकते हैं। अगर बालों की पोरोसिटी वीक है और हम बहुत ब्लीच पे ब्लीच करते हैं कि ना, तब जाके होता है। ग्लोबल और ब्लीच में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल बेसिकली टेक्निक ऑफ हेयर कलर है, ब्लीच हमारा प्रोडक्ट्स होता है जब बालों को हम लिफ्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो जब भी हम हेयर कलर करते हैं तो मेन चीज़ वही देखना चाहिए कि आपके हेयर की क्वालिटी क्या है और आपको कैसे हेयर कलर चाहिए। तो हमेशा जैसे आपकी पोरोसिटी ऑफ हेयर है उसके अकॉर्डिंग आप हेयर कलर कराओ तो बेस्ट है। मैं सोची थी एक बार मेरे हेयर सही हो जाए फिर मैं सोचूंगी हेयर कलर का। कर सकते हैं हेयर कलर, ऐसा नहीं है, बट वही है कि हाँ
विदाउट विद ब्लीच जाओगे तो और ड्राई होंगे, बट अगर इसी को आप इनहेंस करें तो कई बार क्या होता है कि ना हेयर्स डैमेज हमारे ऊपर की जो क्यूटिकल लेयर है उससे भी बहुत ड्राई और रफ हो जाती है। कलरिंग से वो फुलफिल हो जाता है। सो लाइक एक शाइन लुक के लिए, डलनेस को हटाने के लिए भी हम कलर कर सकते हैं। एज ए चेंज के लिए हम कलर नहीं करना, एक शाइनिंग पॉलिश के लिए भी हम कलर कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप हाँ किस पर्पज से करें। कट हो गया है। ये कट हो गया, बस ड्राई करके हम स्टाइल करेंगे। गीले वालों में आपको इतना दिखेगा नहीं, बट एक शेप आप पता चल जाएगा। नहीं बट फिर भी लग रहा है कि हेयर कट हुआ है। हम ड्राई करना बहुत थोड़ा, then उसके बाद करते हैं। तो ऑलरेडी ड्राई हो गए। इतने ड्राई हैं। तो गाइस अभी प्रोसीजर हो गया, अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। So guys, this is final look. मतलब जो मुझे चाहिए था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो ये भी आ गई है। और हेयर की लेंथ शॉर्ट हो गई है, बट अच्छे लग रहे हैं। I just love it. गाइज़ यहाँ पे भैया ने मुझसे पूछा आप कुछ लोगे, चाय कॉफ़ी पानी, तो मैंने बोला कॉफ़ी दे दो। So guys, मैंने हेयर कट करवाया है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मैंने एक नायका में क्या किया, मैंने मेकअप तो करके नहीं गई थी, तो वहाँ जुगाड़बंदी की, तो मैंने कुछ लिया है वहाँ से। सो ये लिया मैंने 375 की लिप ग्लॉस। एक्चुअली वैसे ही 600 रुपये की है। मैंने वहाँ लगा के देखी तो मुझे बहुत सेक्सी लगी। और ये इसका ढक्कन इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है? ये देखना, माल खोल के देखो। सो इसकी शेड है रेस्पबेरी गनाचे। So ये lip gloss, my new lip gloss added. So let's apply on my lips again. के ऊपर लग गया क्या मेरे नाक के। तो स्मेल तो इसकी बहुत अच्छी है। स्मेल इसकी थोड़ी थोड़ी नेल पेंट जैसी है यार, बट अब 375 में मैं और क्या लूँगी। सो एडेड इन माय न्यू कलेक्शन। ऐसे अच्छी है, इसका स्टे भी अच्छा है। वाह नाइस। और मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है गाइस? सो मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद अब मैं पढ़ूंगी। ये मेरी बुक्स रही, पढ़ ही रही थी मैं सुबह से। उसके बाद मैं थोड़ा रोई, फिर थोड़ा इमोशनल हुई, फिर उसके बाद घर पे लड़ाई हो गई थी पायल की और कार्तिक की। तो फिर उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो वैसे तो मैंने प्लान मूवी का बनाया था, बट फिर मैंने सोचा कि 28 को एक मूवी आ रही है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं वहाँ जाऊँगी देखने। तो आज मैंने 1 यूनिट कंप्लीट किया है, तो हाँ पास होने लायक तो पढ़ ही लूँगी यार। सो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड इफ़ यू लाइक सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो। सो बाय, लव यू ऑल।